नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी यहाँ पर कमिश्नरी पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर लोधी सेना के लोग एकत्रित हुए हैं। क्या मामला है, किसको लेकर के यहाँ पर कमिश्नरी पर एकत्रित हुए हैं? नाम बोलो। मैं कैप्टन हाकिम सिंह, लोधी सेना राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज हम अपने ज्ञापन देने के लिए यहाँ इसलिए मजबूर किया गया है कि प्रशासन लोधियों के बारे में कुछ नहीं सोचता है और लोधियों पर उत्पीड़न हो रहे हैं। हमारे समाज को यहाँ के माननीय कुछ लोगों ने गालियाँ गलौज की थी, जिसके लिए हमने एफआईआर वगैरह नोट किए थे, लेकिन आज तक उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार से लोधियों का शोषण होता रहा तो उन महानुभावों को यहाँ की जनता सबक सिखाएगी और हमारे अगर मांगों पर पूरा नहीं किया इन्होंने तो हम आगे वाले अपने विचार बनाएंगे, महासभाओं को आयोजित करेंगे। आयोजित करने के बाद में फिर प्रशासन का घेराव करेंगे। प्रशासन को हम 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, इसके दौरान अपराधियों को अरेस्ट किया जाए। किन किन बिंदुओं को लेकर के आप ज्ञापन देने वाले हैं? देखिए, जो उत्पीड़न है प्रशासन और शासन सरकार द्वारा, जो लोधी समाज को जैसे पता चलता है लोधी है तो उसके खिलाफ उत्पीड़न बढ़ जाता है, चाहे वो जमीनी लेवल पर हो, चाहे वो आम लोधियों का शोषण हो, उत्पीड़न हो। इसी तरीके से हमारे जो लोधी समाज के लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, वो हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं उनका उत्पीड़न होता है। वर्तमान में हमारे प्रदूषण विभाग के एक बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ वो निर्दोष हैं, उन्होंने उचित कार्रवाई की, लेकिन अलीगढ़ के माननीय नेताओं द्वारा और अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको वहां से टर्मिनेट कराना चाहते हैं। बार बार उनकी गलत रिपोर्ट देते हैं, जबकि वो अपने स्थान पर ठीक हैं। उनके पक्ष में भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी जो भी अधिकारी हैं उनका भी उत्पीड़न हो। जो जनता हमारे साथ समाज के लोग हैं, समाज का पूरी सहभागिता सरकार में, ये सरकार जो चल रही है ये लोधी समाज के दम पर चल रही है। भले ही सबने वोट दिया हो, लेकिन एकमात्र देश का वर्ग ऐसा है। सरकार भी आपकी और उत्पीड़न ही आपका। देखिए, वोट हमने दिया है अलग विषय है, लेकिन सरकार हमारी होती तो लोधियों की बात सुनती। अब ऐसा लगता है सरकार हमारी नहीं है, धोखे से हमने गलती से वोट दे दिया। क्या जो लोधी वोट है वो तो बीजेपी का भक्त है पूरी तरह से, और उसी के साथ में यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है, उसी के एवज में आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो आपकी आवाज़ जो है क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, जो भक्त शब्द है वो बिल्कुल अंधकार में है। भक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना अधिकार को पाने वाले लोग होने चाहिए। सालों से लेकर जनसंघ से लेकर भाजपा बनने तक तो पूरा लोधी समाज भाजपा से ही चिपका रहा है, और आज उसी के खिलाफ में आप ज्ञापन देने जा रहे हैं। सरकार ही आपकी है। जनसंघ को बढ़ाने वाले, जनसंघ को उठाने वाले बाबूजी परमसिद्ध कल्याण सिंह जी थे। जब तक वो रहे, सक्रिय राजनीति में रहे, तब तक लोधी समाज पर कोई बड़ा अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन जब से बाबूजी बुजुर्ग अवस्था में चले गए, तब से आने वाली जो उनके जो भाजपाई, वर्तमान भाजपाई है, ये क्रांतिकारी आंदोलनकारी नहीं है, ये व्यापारी है जो सत्ता में बैठे हैं। समाज की इनको कोई चिंता नहीं है। ऐसे लोगों का बहिष्कार भी करेंगे, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आपके ज्ञापन में अभी अलीगढ़ में मेयर के चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पर रिजर्व सीट थी, महिला ओबीसी की सीट थी, और उसको खारिज कर करके उसको अनारक्षित वर्ग में पहुंचा दिया है। तो क्या जो बीजेपी है वो महिलाओं के और ओबीसी के विरुद्ध में काम कर रही है? देखिए, ये अभी जो सरकार है ये ओबीसी के बिल्कुल खिलाफ है। ओबीसी की सरकार नहीं है, लेकिन हमारे जो लोधी समाज के कुछ लोग हैं, जो वोटरों के दलाल जिनको हम कहेंगे, वो दलाल हैं, वो लोगों को बना देते हैं और गलत जगह वोट डलवा देते हैं। इसका ये पूरा कारण हो रहा है कि यहाँ लेडीज की सीट को भी चेंज किया जा रहा है, कर दिया है इन्होंने। ये बहुत गलत बात है। इस पर भी हम अपनी प्रक्रियाएँ बाद में जाहिर करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे। आप ओबीसी की बात करते हैं, यहाँ पर लोधी समाज के अलावा भी और ओबीसी के समाज के लोग आए हुए हैं? नहीं, हम लोधी समाज ही है पूरे सब। तो जो उत्पीड़न हुआ है वो लोधी समाज के, जो बता रहे थे आप, प्रदूषण विभाग में जो है उनका यहाँ पर वो हो रहा है। और एक लवकुश शर्मा आपने बताया था आपके ज्ञापन में, लवकुश बजरंगी करके, उसने भी ओबीसी समाज, खास करके लोधी समाज को भी इसमें उसने टारगेट किया है, गालियां दी हैं। तो उसको लेकर के भी आपने यहाँ पर लगातार कार्रवाई की है और आपने एफआईआर भी दर्ज कराई है, फिर भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, इसीलिए तो हम लोग आज मजबूरी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग यहाँ बदायूं से भी आए हुए हैं, कासिम से भी आए हुए हैं, इटाह से भी आए हुए हैं, और ये यहाँ की जनता है काफ़ी। और अगर और जरूरत पड़ी, प्रशासन ने नहीं जगा, तो हम इसको पूरे भारत लेवल पर ले जाएंगे। ये लोधी बहुत है, ये पूरी जनसंख्या का, भारत की पूरी जनसंख्या का लोधी तकरीबन 20% है। तो कितना लोधी आपके साथ में भाजपा मई सरकार के विरुद्ध में खड़ा होगा? भाजपा के वो जो इलेक्शन होता है उस टाइम की बात एक अलग होती है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर सारा लोधी एक है। जब लोधी समाज के साथ में उत्पीड़न होता है तो एक है। हाँ।
और जिस तरीके से सरकार ओबीसी वर्ग के साथ में वैकेंसियों में लेटरल एंट्री के थ्रू भी लगातार पदों पर भर्ती कर रही है। अभी हाल ही में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भी जगह निकली, उसमें भी ओबीसी के जो आरक्षण है 27% आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ हुई। अभी हाल ही में IIT में प्रोफेसरों की जगह निकली, वहाँ पर भी 66 पद निकले, ओबीसी के साथ में वहाँ पर भी छेड़छाड़ हो रहा है। तो क्या उन मुद्दों को लेकर भी ये समाज आगे बढ़ेगा, लोधी समाज? ये हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि ये ओबीसी वाले भी सारे हमारे साथ आ जाएंगे। और जो नेता बैठे हुए हैं वो आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जबकि वो जब वोट मांगने की बात आती है तो मैं ओबीसी हूँ, मैं लोधी हूँ, ये कह करके बोलते हैं। वो इसलिए आवाज़ नहीं उठाते हैं कि उनको आवाज़ उठाने का हक ही नहीं है। जिस प्रकार से एक किराएदार दूसरे के मकान में रहता है तो मकान मालिक जैसे इशारा करता है वैसे रहता है। आने वाले समय में लोधी समाज और कोई विकल्प तलाशेगा? बिल्कुल, हम तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसा महागठबंधन बनाएंगे कि इनको हम 15% वालों को उखाड़ फेंक देंगे। तो ये भी तो एक सबसे बड़ी विडम्बना है, बड़ा दुख और अफसोस की बात होती है कि आपका ये जो 85% समाज है वो 10% समाज के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता है अपने हक अधिकारों की। ऐसा क्यों? यही तो बिखराव है, बिखरे हैं इसलिए पिछड़े हैं। अगर जिस दिन एक हो जाएंगे, और वो हम तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग समाज हमारा इकट्ठा हो जाए और हम इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। जब हम हर समाज इकट्ठा हो जाएगा तो बाकी समाज भी हमारे साथ सहयोग के लिए आ जाएंगे। हमारे साथ में SC OBC ये क्या नाम ST सारे तैयार हैं हमारे पास आने के लिए। लेकिन हम सरकार से बाद में शोषण की बात करते हैं, हम तो अपने समाज की शोषण की बात करते हैं। सरकार से हमारा ये अधिकार चाहिए। आज तक मैंने प्रदेश स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर लोधी समाज के द्वारा एक भी आंदोलन नहीं देखा है। क्या आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि अपने हकों के लिए वो सड़कों पर उतरेगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फेसबुक भी चला रहे हैं हम। 13 जून को पूरे उत्तर प्रदेश के लोधी लखनऊ जा रहे हैं और लोधी सेना महारैली कर रही है, जिसमें बहुत बड़ी भीड़ होगी। लाखों के तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए, पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोधी समाज के लोग भी सड़कों पर उतरने लगे हैं अपने हक अधिकार के लिए। कैमरामैन एक बार दिखाइए कि पूरा का पूरा यहाँ पर लोधी समाज अपने हक अधिकारों के लिए एकत्रित हो रहा है और उस पर हो रहे उत्पीड़न के प्रति आवाज़ उठा रहा है। जैसे बताया कि 13 जून को लखनऊ में भी एक बहुत बड़ी रैली होगी और ये लोधी समाज के द्वारा आयोजित किया जाएगी। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ में जुड़ा रहूँगा कि किस तरीके से आने वाले समय में जिस चीज़ के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या उस पर सुनवाई होती है या नहीं होती है, ये आने वाला समय बताएगा। मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा। अलीगढ़ से मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।